ओम। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 107वां सर्ग। इस सर्ग में हम लोग पढ़ेंगे कि अचैत्य पृथ्वी आदि की अवस्तुता, यानी यह जो पृथ्वी है दिखाई देती है, ये वास्तव में कभी उत्पन्न ही नहीं हुई, इसलिए इसमें कोई वस्तुता नहीं है। यह स्वप्न की भांति ही केवल चित्त का यानी ज्ञान का स्फुरण मात्र ही है। अचेत्य चिन्मय विश्व, यानी यह जो विश्व आपको दिखाई दे रहा है वह अचेत्य है, यानी कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। चिन्मय है यानी ज्ञान रूप है, यानी यहाँ कोई वस्तु जड़ नहीं है, सब तुम ही तुम हो, और तुम चेतन हो तो सब वस्तु में चेतन ही चेतन है। तो यह जो चिन्मयता है इसका अनुभव सूक्ष्म लोकों में आसानी से हो जाता है। वहाँ तुम रास्ता भटक जाओ तो वृक्ष से रास्ता पूछो तो वृक्ष भी रास्ता बता देता है, और तुमको जो फल चाहिए तो जिस भी वृक्ष को बोलो ना वो फल उठा के, है ना, वो दे देता है। यानी वहाँ चेतनता है, जड़ता नहीं है। कहीं आना जाना है तो इतना चलने की ज़रूरत नहीं है, संकल्प करो और पहुँच जाओ। तो जो चिन्मयता है वह सूक्ष्म लोकों में भली भांति दिखाई देती है। इसीलिए तो बोला जाता है कि नारायण आप अपनी वृत्तियों को सूक्ष्म करने का अभ्यास किया करिए। जब सूक्ष्म दृष्टि पक्की हो जाती है तो इस स्थूल जगत में भी चमत्कारों का अनुभव होने लगता है। जो भी आपके मन में होवेगा वो वस्तु चल के कुछ समय के पश्चात आपके पास आ जाती है। ऐसा तो आप लोगों को बहुत बार अनुभव हुआ होगा कि मन में आया नहीं कि थोड़ी देर के बाद वो वस्तु कैसे आ जाती है आपके पास, आश्चर्य लगता है। ऐसे तो बहुत सारे अनुभव जीवन में हमारे आपके होते ही रहते हैं। जो अच्छे से ब्रह्मचिंतन करते हैं, उसी में लगे रहते हैं, उनको तो होता ही होता है। अचैत्य चिन्मय विश्व चिदाकाश चारों ओर भाषित होता है। तो यह जो चारों ओर भाषित होने वाला विश्व है उसको आप ठोस रूप मत देखिए। वास्तव में वह अचैत्य है, चिन्मात्र है, चिदाकाश रूप है, यानी शून्य रूप है या ज्ञान मात्र रूप है। विश्व की सिद्धि चिदाकाश मात्र के अधीन है। इस विश्व की जो सिद्धि है वह चिदाकाश मात्र के अधीन है। यानी यहाँ चाहे तुमको कोई अच्छा व्यक्ति दिखाई दे, चाहे मध्यम दिखाई दे, चाहे दुष्ट व्यक्ति दिखाई दे, उसको बनाने वाला, दिखाने वाला, चलाने वाला चिदाकाश मात्र ही है। उसके सिवाय और कोई सत्ता ही नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि ईश्वर की सत्ता के बगैर इस सृष्टि में पत्ता भी हिल नहीं सकता है। तो जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटती हैं उन सब का कारण तुम्हारा प्रियतम ही है। अब तुम उस पर चाहे नाराज हो लो, चाहे धन्यवाद दे लो। ये बात समझ में आ जाए तो नारायण बहुत बड़ी घटना घट जाए जीवन में। अतः उसे चिदाकाश रूप कहा जाता है। ये जो विश्व दिखाई देता है इसी को चिदाकाश रूप कहा जाता है। लेकिन कहने वाले ज्ञानवान होते हैं, समझदार लोगों की दृष्टि है ये, ना समझ लोगों की दृष्टि में तो जगत भाव पक्का है। जो विचारवान है उन्हीं को ऐसा अनुभव में आता है। इसमें चित, चेतन, क्रिया और चैत्य, यह त्रिपुटी चिन्मयी है, यह प्रतिज्ञार्थ है। चित यानी ज्ञान, चेतन क्रिया और चैत्य। जैसे कोई वस्तु है वो हो गई चैत्य, उस वस्तु का जो प्रकाशक है वो है चित, और जिसके कारण प्रकाशित हो रहा है उसी को चेतन बोलते हैं। यह त्रिपुटी बन रही है ना, तो तीनों जो चीज़ें हैं वो तीनों ही चिन्मय हैं, यानी चिदमय ज्ञान रूप है। वस्तु भी ज्ञान रूप है, वस्तु का प्रकाशक भी ज्ञान रूप है। और यही समझाना वशिष्ठ जी की प्रतिज्ञार्थ है, यानी उनका अर्थ यही है
यही प्रतिज्ञा करके रखिए कि इसी अर्थ का मैं निरूपण करूंगा। अरे केवल श्रवण मात्र नहीं नारायण, मैं तुम्हारे हृदय के अंदर प्रवेश करके तुम्हारे विचारों की सृष्टि ही मैं बदल दूंगा। सदगुरु के अंदर यही तो सामर्थ्य होती है। सिर्फ वो बाहर खड़े हुए नहीं रहते नारायण, वो अपने शब्दों के माध्यम से आपके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और वहां जाके वो परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन ऐसा करते कब है? जब आपको उनसे प्रेम हो गए। प्रेम नहीं है तो शब्द ही मात्र मिलता है, प्रेम हो जाए तो शब्द के साथ अर्थ में भी परिवर्तन उन्हीं की कृपा से हो जाता है। इसी प्रतिज्ञा में शुद्ध चिदात्मक प्रतिज्ञार्थ के रूप से अभिप्रेत है, यह शेष है। यानी इन्होंने जो प्रतिज्ञा की है कि जितनी भी चीज़ें आपको अनुभव में आती हैं वो सब चिद आत्मक हैं, यही उनकी प्रतिज्ञा का यानी समझाने का। और कैसे समझाने का? कि तुमको समझ में आ ही जाए, ऐसी प्रतिज्ञा है उनकी। जैसे गुरु जी तो सत्य संकल्प होते हैं, वो ऐसे वैसे बोले तो भी उनकी बात पूरी की पूरी तरह सत्य होती है। लेकिन अगर प्रतिज्ञा ही कर ले कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं तुझे ब्रह्म बना के ही रहूँगा, तो नारायण अब तुम भाग नहीं सकते। उन्होंने प्रतिज्ञा क्या कर ली है कि हे राम जी, जो तुमको तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इन तीनों को मैं तुम्हारे हृदय के अंदर चिद आत्मक रूप से सिद्ध करके ही रहूँगा। शब्द मात्र नहीं, तुम्हारे हृदय के अंदर प्रवेश करके। तो यही इसका अभिप्रेत यानी अभिप्राय है। ऐसे केवल सद्गुरु ही प्रतिज्ञा कर सकते हैं, और वो भी कब? जब समझते हैं कि सामने वाला सत शिष्य है, मेरी बात को समझेगा। ऐसे नहीं कि गुरु जी जो है परिवर्तन करने लग जाएं और शिष्य भाग जावे। बोलते हैं यह जो प्रतिज्ञा की हुई है इसके सिद्धि के दो फल हैं। पहला फल क्या है? बोले कि जगत के भाव की निवृत्ति हो जाती है, और दूसरा फल क्या है? कि जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए जीता हुआ यह भी सारा प्रपंच मरा सरीखा है। जब आप यहाँ देखते हो कि सब चिदात्मक है, तो भले ये जगत जीता रहे, यानी इसमें जीवन दिखाई दे, लेकिन आपके लिए कैसे हो जाएगा? मरे हुए के समान। शत्रु मर गया तो उससे द्वेष भी मर गया, और मित्र मर गया तो उससे राग भी मर गया ना। जब यह जगत मरा सरीखा हो गया, मतलब अब न राग रहा ना द्वेष रहा। बचा क्या? तुम बचे ना खाली, बाकी तो मर गए। तो अपने आप से क्या होता है? प्रेम। यह मैं और तुम भी सब जीते हुए भी मरे से हैं। बोध होने के पश्चात यही होता है। दिखते तो जीवित हैं, लेकिन हैं मरे हुए के समान। बोले समझ में कब आए कि ये मरे हुए के समान है? तुम उनकी खूब स्तुति करो, ठीक है, लेकिन उनके चित्त में मैं श्रेष्ठ हूँ यह भाव ना उपजे, और तुम खूब निंदा करो मैं निम्न हूँ, ऐसा भाव उनके चित्त में ना उपजे, तो समझ लो कि वो मरे हुए। अरे मुर्दे की कितनी भी स्तुति करो, धन्यवाद थोड़ी देगा, और कितनी भी गाली दो, डंडा लेके मारने थोड़ी आएगा। इसलिए क्या बोलते हैं? स्वशरीरम शवम पश्यन स्वात्मानम अद्वयम, यह स्त्री कनक मोहग्ना स भवेत परमो गुरु। व्यवहार में प्रतिष्ठित भी सब प्राणी काठ के समान मौन को, यानी अत्यंत निष्क्रियता निश्चेष्टता को कूटस्थ रूप से प्राप्त हैं। सभी स्थावर जंगम पदार्थ आत्यांतिक अमूर्तता को प्राप्त हैं, लेकिन यह जो आत्यांतिक अमूर्तता है, यह निश्चेष्टता है, कूटस्थता है, यह कब समझ में आएगी कि ये सारे पदार्थ इस रूप में हैं? जब आप यह देख पाओगे कि ज्ञान के सिवा इनकी सिद्धि नहीं है। तो सारे प्राणी कैसे हो गए? काठ के समान मौन को धारण किया हुआ है। यानी अब आप देखो कि जो बात बोली जा रही है, आपको सुनाई दे रही है, उसको कोई आकृति नहीं बोल रही। कौन बोल रहा है? चिन्मय आकाश। आकाश चिन्मय है ना, तो बोल सकता है ना। अरे पहले आकाशवाणी नहीं होती थी,
हाँ, तो ऐसे समझो कि अब कोई है ही नहीं जगत में, मेरे साथ व्यवहार कौन कर रहा है? बोले आकाश व्यवहार कर रहा है। अच्छा बोल रहा है वो भी आकाश ही, और जो भी बुरा बोल रहा है वो भी आकाश ही। ठीक, अब देखो भेद की उत्पत्ति होती है क्या? कुछ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब तक किसी चीज़ को आप आकृति से नहीं जोड़ते ना, तब तक चित्त उसको संग्रह ही नहीं कर सकता। बिना आकृति के जोड़े कोई वस्तु जीवित नहीं रहती, भेद की उत्पत्ति ही नहीं होती है। और जब आप यहाँ समझ लेते हो कि वही चिन्मय आकाश तत्व मैं हूँ या परमात्मा है, तब तुम स्वयं से स्वयं को ही बोल रहे हो या परमात्मा ही तुमको बोल रहा है। तो परमात्मा तो प्रेम वसी बोलेगा ना, तो अब उसकी गाली भी मीठी लगती है, उसकी फटकार भी मीठी लगती है। जैसे मित्र होवे तो उदाहरण नहीं देते कि शादी में जाते हैं, जब लगन हो रही होते हैं, वहाँ की स्त्रियाँ गाली नहीं देती हैं गाने के अंदर, ठीक है, लेकिन वहाँ कोई गुस्सा थोड़ी होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इनका शब्द ही है लेकिन उनका भाव वो नहीं है। ऐसे ही जब आप हम यहाँ देख पाते हैं कि जो भी हमको अनुभव में आ रहा है उन सब का कारण मेरा प्रियतम परमात्मा ही है, तो हृदय में जो विविध प्रकार की कल्पनाएं उपस्थित थी उनके स्थान पे धन्यवाद उपस्थित है, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो। यथोचित व्यवहार तो करोगे, ऐसा नहीं कि व्यवहार तुम्हारा बदल जाएगा, लेकिन हृदय में निश्चय क्या रहेगा कि आज मेरे परमात्मा ने मुझे याद किया। भले उसने गाली दिया, याद तो किया ना, बड़ी बात यह है। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो अगर वो गाली देता है ना, तो भी खुशी मनानी चाहिए, कुछ तो दे रहा है, ठीक है। परेशानी कब होती है? जब वो आपको इग्नोर करता है, कुछ नहीं बोले तो समझ लो कि उसको प्रेम नहीं है। अगर गाली दे रहा है तो भी प्रेम है, और प्रेम दे रहा है तो भी प्रेम है, क्योंकि जुड़ रहा है ना। बड़ी बात यही है। आकाश में कांच और केशों की नीलता के समान जो कुछ यहाँ व्याप्त है उसे आप शून्य ही जानिए। आकाश में कांच, जैसे आकाश में नीलिमा दिखाई देती है, तो नीलिमा को ऐसे समझ लो कि नीला कांच लगाया हुआ है, इसके कारण नीलिमा आकाश में दिखाई दे रही है। और बोल रहे हैं कि केशों की नीलता के समान, जैसे बाल होते हैं वो नीले कलर के होते हैं, बोले हमारे तो काले काले हैं, हाँ तो मोर के बाल ले लो, नीले नीले होते हैं। लेकिन यहाँ पे केशों की नीलता का क्या अर्थ होता है कि जो आकाश है उसमें ही आप मयूर की कल्पना करो कि उसके नीले नीले बाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो वह सिर्फ आपकी कल्पना में ही है, आकाश में कुछ नहीं है, शून्य रूप ही है। कारण कि चिदाकाश से क्या और कहाँ से होगा, क्योंकि जब एक ही तत्व है तो उसके सिवाय कुछ दूसरा तो है नहीं, तो कोई वस्तु कहाँ से आएगी और क्या आएगी। आकाश में केश समूह के समान नीलता, नदी, रथ, धूम पंक्तियाँ, मोतियों के सदृश जो आकाश का स्फुरण होता है, उसके अनुभव में आरूढ़ होने पर उसमें वस्तुता नहीं है। जैसे आकाश में बादल आदि दिखाई देते हैं, तब आप उसमें चाहे नदी की कल्पना कर लो, चाहे रथ की कल्पना कर लो, चाहे धुएं की पंक्तियाँ की कल्पना कर लो, या मोतियों की माला की कल्पना कर लो, जो मर्जी सो कर लो, बादल के अंदर बहुत कुछ दिखाई देता है, तो उसमें कोई वस्तु थोड़ी ना है, सब अवस्तु ही है। ऐसे ही है, चिदाकाश तत्व ही है। अब इसमें तुम चाहे किसी की भी कल्पना कर लो। एक चीज़ हम तुमको बताते हैं, बड़े काम की है। जब तुम अपने जीवन में अधर्म को स्थान दोगे ना, तब तुम मन चाहा अपने वृत्तियों में परिवर्तन नहीं कर पाओगे। तब तुम चाहो कि मैं अपनी मनोवृत्तियों में परिवर्तन कर लूं, विचार मात्र से तो नहीं होने वाला। उदाहरण देखिए बताऊं, जैसे तुमने चोरी कर ली, ठीक है, अब चोरी कर ली तो तुम्हारे मन में हमेशा यह वृत्ति चलती रहेगी कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, जो घोटाला मैंने किया है। तुम कितना भी मन को शांत करने की कोशिश करो, शांत होगा?
हाँ, तो दारू पी के बेहोश तो हो सकते हो, लेकिन ध्यान करके उसको भूल नहीं सकते हो, और ज़्यादा याद आएगा। ज्यों ध्यान में जाओगे त्यों और ज़्यादा खटकेगा। इसीलिए जितनी चीज़ें बताई गई हैं ना, असत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, है ना, ये सब ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपको ये बाहरी व्यवहार में उलझाती नहीं है। जैसे आपने किसी की टांग तोड़ दी और फिर आप ध्यान करने के लिए बैठ गए, तुम्हारे मन में संशय होगा नहीं? वो बदला तो लेगा, कहीं आ रहा होगा डंडा लेके, और मैं इधर ध्यान करने के लिए बैठा हूँ, आएगा मेरे को मार देगा तो। अरे भाई, नहीं संशय रह पाओगे। कंस नहीं था, कंस, अब उसको तो पता है इतने सारे रक्षक हैं मेरे, लेकिन एक तिनका भी खनकता था, उसको लगता है कृष्ण आ गए। क्यों? काम ही ऐसे किया है ना। अभी वो अगर प्रेम भाव से भगवान कृष्ण को भजता तो खटका होने से डर नहीं लगता, खुशी होती, मेरा ईश्वर आ गया। फिर उसका ध्यान लगता, और गहरे लगता, और गहरे लगता। इसीलिए बात बता रहे हैं कि जीवन में धर्म होना चाहिए, तब जो चीज़ें यहाँ कही जा रही हैं उसको आप अनुभव में ला सकते हो। अगर आप अधर्म करोगे तो आप मन चाहा वृत्ति में परिवर्तन नहीं कर सकते। आपका मन कमज़ोर हो जाएगा, आपकी बुद्धि कमज़ोर हो जाएगी, फिर वो जिस आकार को पकड़ लेगी ना, छोड़ना नहीं चाहेगी। जैसे एक बार किसी ने गाली दे दिया ना, तो तुमको हफ्ते भर गूंजते रहेगा। तुम भले ना चाहो कि मुझे याद ना आवे, जितना चाहोगे कि याद ना आवे उतना ही याद आवेगा, उतना ही दुख देगा। यही कारण है कि पहले भक्ति सिखाई जाती है। भक्ति में क्या सिखाया जाता है कि इस जगत में चाहे जो घटना घटे, मेरी ईश्वराकार वृत्ति बनती रहे, वो डिगे नहीं। तो इससे क्या काम होता है कि तुमको ईश्वराकार वृत्ति बनाने की आदत हो गई है। मतलब अब संसार में चाहे कोई गाली दे दे तो भी मुझे ईश्वर की आकार की वृत्ति सिद्ध हो गई है। जैसे चिंतन करूँगा वो व्यक्ति नहीं याद आएगा, उसकी गाली नहीं याद आएगी, क्या याद आएगा? भगवान याद आएंगे। तो बहुत बड़ी चीज़ प्राप्त हो गई ना। यानी अब मन चाहा परिवर्तन करने की सामर्थ्य उसके पास। अब जैसा ज्ञान बोले वैसा देखने लग जावे तो तब तो ज्ञानी हो जाएगा। कितना देर लगेगा? देर तो यही लगती है वृत्ति को मन चाहा परिवर्तन करने की सामर्थ्य प्राप्त करने में। इसको और अच्छे से समझना है तो ऐसे समझो कि जैसे मिट्टी पत्थर के रूप में है ना, तो उसको आकार देना नारायण बड़ा कठोर है। एक लकीर खींच दी तो अब मिटना भारी है, लेकिन उसी को अगर चूरा चूरा कर दिया जाए, पानी मिला दिया जाए और एकदम लपसी जैसी हो गई तो कैसा भी आकार बनाओ, गूंथ डालो, आकृति बना लो जैसे में चाहो। वैसे ही इस जगत नाम वाले चित्त के स्फुरण रूप अनुभूत होने पर भी विशेषतः शून्य चिदाकाश में कौन आस्था है और आस्थाजनक कौन पदार्थ है। यानी जो जगत दिखाई दे रहा है यह चित्त का स्फुरण रूप है, अनुभव में तो आता है, लेकिन विचार करते हैं तो शून्य चिदाकाश रूप ही अनुभव में आता है। तो अब इसमें कौन आस्था करे? आस्था की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती। अगर विचार करके देखोगे तो माया आस्था करा देती है। जो विवेक विचार नहीं करेगा तो उसकी तो आस्था हो ही जाएगी ना। क्यों? क्योंकि यही संस्कार तो पहले से बहुत सारे समय से लेके रखा हुआ है। आस्था मतलब इनमें से मुझे कुछ मिलेगा। 1000 बार देखा है वहां से कुछ मिला नहीं, लेकिन एक बार और करेंगे शायद मिल जाए। ऐसे तो रहता है। तो टोल के देखो अपनी वृत्तियों को, ऐसे ही निश्चय मिलता है नारायण। पृथ्वी आदि प्रपंच चिद रूपी बालक की कल्पनाओं का राशि रूप है। ये जो पृथ्वी आदि प्रपंच दिखाई देते हैं, यह जो चिद रूपी यानी ज्ञान रूपी बालक है वह खेल रहा है। अब खेल रहा है तो उसकी कल्पनाओं का कोई अंत नहीं है। शून्य रूप है, व्यर्थ है, अवस्तु रूप है, भ्रांति मात्र से आकाश में उदित है। अतः इसमें भोग आस्था कैसे संभव हो सकती है? यानी इसमें जो भोग आस्था है वह करना बेवकूफ़ी है।
हे परमात्मा, हमारी भोग आस्था को निवृत्त करिए, आत्म आस्था को बढ़ाइए, स्वरूप निश्चय को बढ़ाइए। हे मूढ़ लोगों, कहो तो यह मेरा है, यह मैं हूँ, इस प्रकार की आस्था क्या ठीक है, क्या उचित है? अनुचित है नारायण, क्योंकि यहाँ आपको कोई श्रेष्ठ वस्तु दिलाने वाली नहीं है, बंधन का कारण है, दुख का कारण है। जैसे बालक के संकल्प में बालक को ही दिलचस्पी है, अन्य को नहीं, वैसे ही मूर्ख जन ही इस असत प्राय प्रपंच पर बुद्धिमान लोग नहीं करते। बालक की जो कल्पना है ना, वो उसी को अच्छी लगती है, दूसरे को नहीं लगती है। बालक को क्या, वो छोटा सा वो पहिया मिल जाए, उसके अंदर फंसा के वो उसको चलाया जा रहा है। अब नारायण पता नहीं क्या आनंद आ रहा है उसको उसके अंदर, तो उसको जो आनंद आ रहा है वो उसी को आएगा। किसी बड़े को दे दो भाई तुम चलाओ और खुश हो जाओ, तो बोले क्या बेवकूफ़ी की बात करते हो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ जो प्रपंच में आस्था बांध रखी है, वो ऐसे ही छोटे से बालक हैं जिनकी विचार शक्ति अभी तक जागी नहीं हुई है, छोटी सी चीज़ों में खुशी मान ले रहे हैं। पृथ्वी आदि असत पदार्थ के विचार विमर्श से जन्म वृथा हो जाएगा। ये जो पृथ्वी आदि पदार्थ हैं वो है असत। अगर तुम पूरे जीवन भर इसी में ही विचार विमर्श करते रहोगे कि इतनी पृथ्वी मुझे मिल जाए, या इतनी पृथ्वी मेरी है, मैं इस पे इतना मकान खड़ा करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, यानी जब तुम इन्हीं पे ही विचार करो, तो इन्हीं पे विचार करोगे तो ये तो मानोगे कि ये है और ये मेरी है। जब तुम पृथ्वी के एक टुकड़े को मेरा मानोगे, तब तुम क्या आकाशवत व्याप्त रहोगे? तुम भी परिचिन्न रहोगे ना। जो परिचिन्न को मेरा कहता है वह भी परिचिन्न नहीं होता है। जो अपरिचिन्न को मेरा कहता है वो देर सबेर अपरिचिन्न हो जाता है। यही संबंध है। तो उसका जन्म व्यर्थ है नारायण, क्योंकि वो जो नहीं है उसकी इच्छा कर रहा है। हे आकाश को धोने का उद्योग करने वाले मूर्ख जीव, तेरे हाथ कुछ भी न लगेगा। आकाश को धोने का प्रयास करने वाला मूर्ख जीव। अरे भाई, आकाश को कोई धो सकता है क्या? और वास्तव में आकाश को धोने की क्या जरूरत है, वो तो वैसे ही स्वच्छ है। ठीक है, पहली बात तो तुम आकाश में मलिनता देख रहे हो। ठीक, जब तुमने आकाश को मलिन देख लिया तो अब तुम धोने का यत्न करते हो। तो जो मलिनता आकाश में डाली गई है वो कभी हटेगी नहीं, क्योंकि वहाँ मलिनता वास्तव में है ही नहीं, भ्रांति मात्र है। और भ्रांति को कितना ही पानी डालो वो धुल नहीं सकती है। जैसे चेहरे पे धूल लगी हुई हो और कोई दर्पण को मांझे तो क्या धूल साफ हो जाएगी? नहीं साफ होगी ना। ठीक वही काम हम कर रहे हैं। दुख का कारण हमारे भीतर है और हम परिवर्तन बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। बाहर सब सेट कर लें तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन सेट कहाँ करना है? भीतर करना है। बाहर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर, सारी प्रॉब्लम भीतर है। क्योंकि उस दिन नहीं पढ़ रहे थे, अरे बोले कि जिसको तुम समस्या समझते हो आत्मज्ञानी जन उसी को संपत्ति मानते हैं। जिसको तुम अभी विपत्ति बोलते हो ना, वो उनके लिए संपत्ति है। तो नारायण अब बताओ, तुम परिवर्तन काहे का करना चाहते हो? जब उनके लिए विपत्ति संपत्ति हो गई तो संपत्ति हो ही जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब उनकी दृष्टि में तो कोई चीज़ विक्षेप करने वाली ही नहीं है। जैसे सुवर्ण रत्न आदि के लोभ की इच्छा से प्रवृत्त आदमी यदि सोने और हीरे की खान का धोना पोंछना छोड़कर आकाश को धोने पोंछने लगे तो चाहे कितनी ही मेहनत क्यों न करे फल कुछ न देखेगा। वैसे ही पृथ्वी आदि असत पदार्थों का विमर्श भी आकाश धोने के तुल्य वृथा ही है। अरे जिसको सोना चांदी चाहिए उसको सोने चांदी के खान में जाना चाहिए और वहाँ उसको निकाल के उसको धुलो, साफ करो, उसमें सोना निकाल लो।
लेकिन वो छोड़ के आकाश को धोने का प्रयास करेगा तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा ना। बोले ठीक है, ऐसे ही जो असत पदार्थ हैं, जहाँ कुछ है ही नहीं है, अगर तुम उसको पाने का यत्न करते हो तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। जहाँ वास्तव में आनंद है, जहाँ वास्तव में ज्ञान है, जहाँ वास्तव में निर्भयता है, वहाँ जाओ, वहाँ पाने का प्रयत्न करो, तो हो सकता है कि प्राप्त हो जाए। इसलिए तो बोलते हैं या तो तुम कठिन सुख को प्राप्त कर लो या तो असंभव सुख को प्राप्त कर लो। ठीक है, संसार में सुख का मिलना असंभव है और स्वरूप में सुख का मिलना कठिन है। अब दोनों में से क्या विकल्प तुम चुनते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। देखो, असंभव कभी संभव नहीं होगा, कठिन तो कभी हो भी सकता है। सहकारी आदि कारणों के अभाव से जो सृष्टि के प्रारंभ में ही उत्पन्न नहीं हुआ, भला बतलाइए तो सही, वह आज कहाँ से उत्पन्न हो जाएगा? यह जो जगत है वो सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि सहकारी कारण और निमित्त कारण इसके कोई नहीं है। जब पहले ही उत्पन्न नहीं हुआ तो आज उत्पन्न हो जावे, ऐसा तो कोई संभावना नहीं है। जो लोग कभी उत्पन्न न हुए, अतएव असत आकाश तुल्य पृथ्वी आदि शून्य पदार्थ से व्यवहार करते हैं, वे मूढ़ अजात अर्थात उत्पन्न न हुए मृत पुत्र का लालन पालन करते हैं। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति हो और उसका तो कभी पुत्र उत्पन्न ही ना हुआ हो, लेकिन रोए कि मेरा तो एक पुत्र था, वो मर गया, मुझे कितनी पीड़ा हो रही है। अरे कोई याद दिलाओ, तेरे पुत्र ही नहीं था। बैठा होगा, मनोराज्य आ गया होगा, मनोराज्य में देखा होगा कि मेरा तो पुत्र था और वो मर गया। अरे उसको हिलाओ, उसका जो सपना है वो टूटे, तो समझे कि मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं था, तो मुझे शोक करना उचित नहीं है। बोले ठीक ऐसे ही ये जो असत पदार्थ है ना, पृथ्वी आदिक, ये सब मनो में है ना। इनकी जो वस्तुएं हैं उनके लिए जो तुम शोक करते हो तो ठीक वैसे ही है। जैसे बंध्या स्त्री अपने पुत्र के मरण के लिए रोवे। अरे बंध्या है ना, तो उसका तो पुत्र कभी जन्म ही नहीं, तुम जब जन्म ही नहीं तो मरेगा कैसे? हंस रहे हो ना, तो अपने ऊपर हंसो, हम भी यही काम करते हैं। जो वस्तु हमको उपलब्ध ही नहीं हुई है, हम सोचते हैं कि वो खो गई, चली गई, नष्ट हो गई, उसके लिए रोते हैं। ध्यान से देखो, तुमको मिली ही कब थी? ये पृथ्वी आदि कहाँ से हुए, किससे हुए, कैसे हुए, इनका स्वरूप क्या है, इस प्रकार यह शांत चिदाकाशी अपने आप में स्फुरित होता है। यानी ये जितने भी प्रश्न किए गए हैं ना कि क्या है, कैसे है, किससे उत्पन्न हुई है, ये सब प्रश्न व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी होवे तब तो प्रश्न होवे। एक चिदाकाशी अपने आप में स्फुरित हो रहा है ना, और वो बड़ा दयालु परमात्मा है। तुम्हारी हर गलती को हर बार क्षमा करने में समर्थ है। सिर्फ एक ही शर्त है, सन्मुख हो जाओ उसका। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना सहित भई। जैसे सन्मुख होते हो, जैसे सूरज की ओर देखा वैसे अंधेरा गायब, जैसे स्वरूप की ओर देखे ना वैसे ही समस्त पाप वृत्तियां कहाँ गई पता नहीं चलता। कार्य कारण काल आदि की कल्पनावश व्याकुल चित्त वाले जिन मूढ़ों की दृष्टि में इस तरह पृथ्वी आदि हैं, उन मूढ़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी जो आत्मज्ञान को अपने हृदय में स्थान नहीं देते, इस जगत को सत्य समझते हैं, कार्य को, कारण को, काल को सत्य समझते हैं और सोचते हैं कि ये वस्तुएं हैं, ये आज मुझे मिली हैं, कल मुझे और मिलेगी, परसों मैं शत्रु को जीत लूँगा, परसों ये प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे जो मूढ़ लोग हैं, भाई उनसे हमको मतलब ही क्या है। आत्मज्ञानी जो लोग होते हैं ना, वो करोड़ों की संख्या में तो होते नहीं हैं, अत्यल्प ही होते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये। तो उनकी जो विचारधारा होती है समाज के बिल्कुल विपरीत होती है। तो इसके लिए उन्हें अपने विचारधारा की रक्षा भी करनी चाहिए।
कि ऐसे जो मतलबी लोग हैं ना, मतलबी क्या है ना, वास्तव में ये लोग तो क्या बोलते हैं, परमार्थी लोग हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा भी नहीं चाहिए, खिलौनों में ही अपने आप को संतुष्ट मानता है। इनसे अपनी रक्षा करनी चाहिए नारायण। इसीलिए तो उस दिन हम लोगों ने कवच पढ़ा हुआ था। अभ्यास किया करिए नारायण, हाँ, तब तो जीवन में चमक रहेगी। कमाओगे, कोई छीन ले जाओगे, चुरा ले जाओगे, उसका जो प्रभाव वैभव दिखाई देना चाहिए ना, वो दिखाई नहीं देगा। तत्वज्ञों की दृष्टि में पृथ्वी आदि से रहित और मूढ़ों की दृष्टि में पृथ्वी आदि से युक्त जगत चिदात्मक है। यानी जिनको बोध हो गया है उनकी दृष्टि में पृथ्वी आदि कोई तत्व नहीं है, एक चिन्मात्र तत्व ही है। और जो मूढ़ लोग हैं उनमें पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, और इनसे मिलकर के नाना प्रकार की वस्तुएं हैं, और उनमें से कुछ मेरा है, कुछ तुम्हारा है। तुम्हारा है वो कब मुझे मिल जाए, इसी ताक में तो रहते हैं। दूसरे की ज़मीन हड़प लो, दूसरे का धन हड़प लो, जैसे सदा यही रहने वाले हैं। सही में परमात्मा ने भी कैसी माया फैला के रख। अपने घर में भले ही 100 साल खाने के लिए धन है, ठीक है, फिर भी दूसरे का धन जरूर लूटेंगे। इसीलिए तो इतनी अशांति है इस समय पूरी पृथ्वी में। जितने मनुष्य हैं ना, अगर ईमानदारी से देखो कि लड़ाई झगड़ा मत करो, तो इस समय भी कम से कम 20 साल खाने का सामान उनके पास होगा, सबका मिला लो तो भी। यानी 20 साल वो नया कुछ बनाया नहीं ना, तो भी खा सकते हैं, इतना स्टोरेज रखा हुआ है। इस साधारण प्रयत्न से कोई परेशानी नहीं रह सकती। लेकिन फिर भी देखो सब लड़ रहे, झगड़ रहे, क्योंकि विज्ञान इतना उन्नत हो चुका है। यही तो परेशानी है कि परमात्मा भी चाहता है कि तुम लोग शांति से नहीं बैठो। पृथ्वी आदि जो स्वप्न रूप हैं, जागृत में प्रसिद्ध पृथ्वी आदि से युक्त जगत दोनों ही चिदाकाश रूप हैं। चाहे जागृत में पृथ्वी आदि दिखाई दें, चाहे सपने में पृथ्वी आदि दिखाई दें, दोनों ही चिदाकाश रूप ही है। जैसे स्वप्न आदि में चित रूपी मणि पृथ्वी आदि के रूप से स्फुरित होती है, वैसे ही चिदाकाश इस प्रकार जगत के रूप से स्फुरित होता है। यहाँ पे जो चित है, ज्ञान है, उसको मणि की उपमा दी गई है। जहाँ मणि होगी वहाँ प्रकाश भी होगा, ठीक है। ऐसे ही जहाँ चेतन होगा वहाँ चेतन की दृष्टि भी होगी, और उसी की दृष्टि का नाम चाहे जागृत बोल दो, चाहे सपना बोल दो। अब ये उसके अधीन है, चाहे देखे तो देखे, ना देखे तो ना देखे। ऐसा भी नहीं है कि दृष्टि है तो सदा खुली ही रहेगी, ठीक है, वो अपनी दृष्टि को समेट भी सकता है। चमत्कार है उसमें। यह स्व अनुभव एक वेद्य जो इस चिदाकाश का निराकार स्वरूप है, यानी स्व अनुभव एक वेद्य, यानी अपने अनुभव के सिवाय इसको किसी दूसरे चीज से जाना नहीं जा सकता। क्या? कि यह जो जगत है वह चिदाकाश रूप निराकार है। जो आकार दिखाई देते हैं वो उसमें संभव नहीं है। जैसे पानी में बुलबुला होना, ठीक है, वो दिखने मात्र है नारायण, 2 मिनट में कहीं का कहीं गायब ही हो जाएगा। वही या महीतल आदि के रूप से वेद्य दृश्य नाम धारण कर उस तरह स्फुरित होता है। यानी जो चिदाकाश तत्व है वही महीतल यानी पृथ्वी रूप से स्फुरित होता है, जानने में आता है, उसी को वेद्य कहते हैं। वही दृश्य होकर के स्थित है, ऐसा देखने का प्रयास करिए, समझिए, अपने आप को समझाइए। थोड़ी देर ये वाक्य अपने आप को बोलिए, फिर शांत, फिर बोलिए, फिर शांत। यह जो युक्ति है गुरु जी ने बताई थी एक बार, कि आत्मचिंतन करे फिर शांत हो जाए, फिर आत्मचिंतन करे फिर शांत हो जाए। तो जो ज्ञान का प्रकाश है वो बुद्धि में अवश्य होता है। अब हम नहीं करें तो कोई क्या कर सकता है, गुरु जी ने तो सब दे ही दिया है।
ठीक है, यहीं पे 107वां सर्ग समाप्त होता है। 108वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। अविद्या के विनष्ट हुए बिना कहीं भी जगत का अंत नहीं है। अगर तुमने अविद्या का नष्ट नहीं किया तो जगत कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। इस विषय में विस्तार के साथ मनोरंजक अविद्या आख्यान का वर्णन करते हैं। यानी अब जो है एक बहुत बढ़िया आख्यान चालू होने वाला है, विपश्चित वाला। ठीक है, कहानी भी अच्छी है, ज्ञान भी अच्छा है, और यह समझाया जाएगा कि अगर तुमने अविद्या की निवृत्ति नहीं की तो तुम्हारा जगत कभी निवृत्त होने से रहा न रहे। रामचंद्र जी पूछते हैं कि हे मुनीश्वर, यह चिदाकाश की स्वप्न नगरी रूप अविद्या जो विद्यमान होती हुई भी शून्य रूप अथवा दृश्य रूप है, यानी जिसे आप यह जगत कहते हो वो है क्या? बोले चिदाकाश की स्वप्न नगरी रूप अविद्या है। जो जगत है ना, चिदाकाश का स्वप्न है, और दिखाई क्यों देता है? बोले अविद्या के कारण। और वास्तव में है क्या? बोले शून्य रूप है। चाहे शून्य रूप बोल दो, चाहे दृश्य रूप बोल दो, दोनों एक ही बात है। दृश्य को जो शून्य रूप देखता है वही तत्व है, और जो दृश्य को ठोस रूप देखता है वही अज्ञानी, मूर्ख है, पामर है। बाध ना होने के कारण, ये बात समझ लो, बाध नहीं हुआ यानी ज्ञान नहीं हुआ है, जिस पुरुष के प्रति स्फुरित होती हुई विद्यमान है। कौन विद्यमान है? अविद्या। अविद्या विद्यमान है, इसका मतलब संपूर्ण जगत विद्यमान है। उस अज्ञानी वह कब तक रहती है, यानी कब तक अज्ञानी के साथ लगी रहेगी? कोई समय है? अरे ज्ञान नहीं होगा तो कभी नहीं जाएगी नारायण। उसका स्वरूप क्या है? उपादान क्या है? अभी तो बता के गए यार, है ना। राम जी को भी दया धर्म नहीं है, वशिष्ठ जी को पूछ पूछ के परेशान कर दिया। अथवा देशतः कालतः वह कितनी बड़ी है? अभी बोले शून्य रूप है, अभी क्या बोल रहे हैं कि देशतः यानी देश की दृष्टि से कितने किलोमीटर बड़ी है। कालतः यानी कितने युग की है, कितने साल की है, कितने कल्प तक रहती है। यह सब मुझसे कहने की महती कृपा कीजिए। उसी से में धैर्य बहुत होगा भाई। जिन अज्ञानियों में भूतल आदि रूप अविद्या विद्यमान है, उनका जैसे ब्रह्म में देशतः कालतः अंत नहीं है, वैसे ही इसमें भी देशतः कालतः अंत नहीं है। यानी जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, जिनमें अविद्या विद्यमान है, वो ये जो पृथ्वी आदि है इनको ठोस मानते हैं। तो ये जो देशतः कालतः यानी देश में कितना भी आगे चले जाएं वह अविद्या कभी निवृत्त नहीं होती, और काल में भी कितने आगे पीछे चले जाएं वह विद्या निवृत्त नहीं हो। इस विषय में उपपत्ति कराने वाली इस कथा को सुनिए। यानी कथा प्रारंभ करते हैं कि अगर अज्ञान है तो यह जो जगत रूपी परेशानी है ना, ये कभी पीछा नहीं छोड़ती, चाहे तुम कहीं भाग जाओ या चाहे तुम कभी भाग जाओ। देश और काल में आगे पीछे जाने पर अविद्या पीछा नहीं छोड़ती है। लोक अलोक पर्वत की सुवर्ण शिला से स्वच्छ किसी वस्तु में स्थित चिदाकाश के किसी कोने में, उस कोने के भी किसी एक भाग में इस त्रैलोक के तुल्य कोई जगत, इसी जगत प्रसिद्ध भुवन द्वीप देश काल आदि की व्यवस्था से युक्त है। यानी जैसे वो लोक अलोक पर्वत नहीं था, उसी की शिला के समान ही है ना, कोई एक ऐसा देश है, उस देश के किसी एक कोने में जो चिदाकाश है, उस चिदाकाश के कोने में अपनी ही त्रिलोकी के जैसी एक और त्रिलोकी है, जहाँ द्वीप है, नदियाँ हैं, काल है। उसी में जम्बू नामक कोई एक श्रेष्ठ भूभाग है, उसमें पर्वत हैं, चार दीवारियाँ हैं, बालू आदि से होने वाली विषमता नहीं है, यानी भूमि जो है वो समतल है। मनुष्य हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ आदि का गमन आगमन हो रहा है। तो ऐसे जो व्यवहार योग भूमि है, उसमें ही ततम इति नाम से एक प्रसिद्ध नगर था।
उसमें विपश्चित नाम का एक विख्यात राजा था, जो समस्त शास्त्रों को जानने वाला अत्यंत विद्वान था, और उसकी सभा में विशेष जो सभ्य लोग होते थे विद्यमान रहते थे, जिससे उसकी जो सभा थी वो विशेष रूप से शोभायमान होती थी। जैसे कमलनियों में राजहंस शोभा पाता था, वैसे ही वह जो राजा है वह उन सब में शोभा पाता था। सर्वत्र उत्तरोत्तर गुणों के उत्कर्ष वर्णन में प्रवृत्त कवियों की सूक्तियाँ उस विपश्चित रूप चरम सीमा से गुणों की अनंतता और निरूपता के कारण वर्णन न कर सकने से लौट जाती थी। यानी कि जो कवि लोग होते हैं ना, वो राजाओं के गुणों का वर्णन किया करते हैं। अब गुण उसमें है कि नहीं है वो राम जाने, लेकिन धन आदि के प्राप्ति के उद्देश्य से उसका वर्णन किया करते हैं। तो बोलते हैं कि उनका जो गुण है वो अनंत है, उसकी जो उपमा है वो किसी से दी नहीं जा सकती है। ऐसा जो कवि जन थे वैसा सत्संग करते थे। सत्संग क्या है? ये वास्तव में सत वस्तु का वर्णन करना यह सत्संग कहलाता है ना। तो उसके गुणों को यह सत रूप से वर्णन करते थे कि ये आप में शाश्वत रूप से विद्यमान है, इसके लिए सत्संग शब्द यहाँ लिखा हुआ है। और जब ऐसा वर्णन करते थे तो पर्वत के समान स्थिर संपत्ति, ख्याति और गुणों के उत्कर्ष से उन्हें शोभा प्राप्त होती थी। तो वह राजा का जब ऐसा वर्णन करते हैं तो जो उनको स्थिर संपत्ति आदि प्राप्त होती है, तो वो उनको अत्यंत संपत्ति का इस प्रकार दान दे करके सुवर्ण में बना देता था। तो यानी जैसे अपनी कांति से दसों दिशाओं को जगमगाने वाले प्रातः काल में खिले हुए कमल से सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न हुई शोभा प्रकट होती है, यानी जैसे प्रातः काल में कमल के फूल खिलते हैं ना, तो उससे जगत की शोभा होती है। वैसे ही ये जो कवि लोग होते थे ना, सुबह सुबह जाते थे और राजा की स्तुति किया करते थे। तो प्रसन्न वदन अपनी कांति से सकल दिशाओं को उद्भासित करने में उद्यत राजा विपश्चित से प्रखर प्रताप से उपार्जित संपत्तियां कवियों को प्रातः प्रातः प्राप्त होती थी। तो सुबह सुबह गए जब राजा का, है ना, उसकी स्तुति की, आप श्रेष्ठ हो, महान हो, आप में कितना निर्भयता है, आप सारे शत्रुओं का मर्दन करने वाले हो, जो भी वर्णन करते रहे होंगे। तो राजा प्रसन्न होकर के उनको संपत्तियों का दान किया करता था। राजा जो विपश्चित था वो तो धार्मिक व्यक्ति था, ब्राह्मणों के हित का सदा ख्याल रखता था, और उन जितने भी देवता हैं उनमें से श्रेष्ठ देवता जो अग्निदेव हैं उनकी भक्ति पूर्वक सदा पूजा करता था। अग्निदेव के सिवाय किसी दूसरे देवता को जानता तक नहीं था, यानी अग्निदेव के प्रति अनन्य भक्ति थी। और उस राजा के 4 मंत्री थे जो अत्यंत ही धैर्यवान थे, विपुल बलशाली थे और निर्भय सेना के प्रभाव से युक्त थे, निर्भय सेना को धारण करते थे। और चारों दिशाओं में 4 सागरों की भांति शत्रु सेना के निरोध के साथ देश व्यवस्था करने के लिए नियुक्त किया गया था। यानी कि एक पूरब का होगा, एक पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी 4 सेनाध्यक्ष होते हैं ना, चारों दिशाओं के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो जैसे समुद्र में मछलियाँ होती हैं, मगर आदि के झुंड होते हैं, ऐसे ही वो जो चारों दिशाओं के सेनापति थे या मंत्री थे, वो हाथी घोड़ों से युक्त सेनाओं से घिरे रहते थे। तो उन मंत्रियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण यह जो उनका राज्य था वो चारों तरफ से, जैसे सुदर्शन चक्र रक्षा करता है, ऐसे ही ये चारों राजा के सेनाध्यक्ष जो है उसके देश की रक्षा किया करते थे। एक समय में ये तो बातें उनकी हो गई, अब समस्या चालू होने वाली है। यही तो समय है नारायण, हंसा भी सकता है और रुला भी सकता है। एक समय में पूर्व दिशा से एक चतुर गुप्तचर उनके पास आया
उसने एकांत में राजा से कालगति के समान अनिवार्य होने के कारण कर्ण कटु वचन कहा। यानी अब राजा के समान कटु वचन तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन समाचार ही कड़वा है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो क्या कहता है कि हे भगवान, आप अपने विशाल भुजाओं से इस पृथ्वी को सदैव बांध के रखा हुआ है, यानी आप इस पृथ्वी के राजा हैं, संभाल के रखा हुआ है। उपमा कैसे देते हैं कि जैसे गाय को बांधने के लिए उसको किसी लकड़ी से बांधा जाता है ना, ऐसे ये जो पूरी पृथ्वी है आप उसकी लकड़ी हैं और आपने ही अपने बाहुओं से उस पूरी पृथ्वी को संभाल के रखा हुआ है। आप कृपा कर करके मेरा वृतांत सुनिए और जो इस समय उसका हल होता है वो कृपा करके करने की कृपा कीजिए। जो पूर्व दिशा का सामंत है उसकी ज्वर से मृत्यु हो गई है। यानी जब कोई सेनाध्यक्ष ही नहीं रहेगा तो कोई ना कोई आक्रमण अवश्य कर देगा। ठीक है, ये जैसे बाहर की बात है वैसे भीतर की भी बात है नारायण। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि अपना जो रक्षा कवच है वो मजबूत करके रखो। तो क्या होगा, सामंत कमजोर पड़ा नहीं कि आक्रमण हो जाता है। इसके लिए जो विवेक है, विचार है, अपना निश्चय है, संयम है, यही तो अपने सेनाध्यक्ष होते हैं। और जो अपना ऊर्जा कवच है यही तो अपनी रक्षा करते हैं। यानी उनकी मृत्यु हो गई है तो उपमा दी जाती है कि जैसे यमलोक में वह शत्रुओं को पराजित करने के लिए चले गए। उनके मरने के उपरांत दक्षिण दिशा के अधिपति चारों ओर से पूर्व और दक्षिण दिशा को स्वायत्त करने के लिए उद्यत हुए। यानी जो दक्षिण दिशा का अधिपति है उसने सोचा मैं अपना भी रक्षा कर लूं और पूर्व दिशा को भी संभाल लूं। गाँव में संभालना तो भारी हो गया ना, तो उससे क्या होता है कि जो शत्रु थे ना वो भी सब तो वार्ड जो होते रहते हैं, कोई दरवाज़ा कमज़ोर पड़े हम तोड़ के घुस जाए। किंतु उन्हें भी शत्रु ने पूर्व और पश्चिम की सेनाओं द्वारा आक्रमण करके मार डाला। यानी पूर्व का भी मर गया और दक्षिण का भी मर गया। अब दो बचे, एक उत्तर का और एक पश्चिम का। उसके मर जाने के उपरांत पश्चिम दिशा के अधिनायक जो ही सेना बटोर कर आपकी पूर्व और दक्षिण दिशाओं के शत्रुओं से मुक्त करने की इच्छा से जा रहे थे, तो रास्ते में ही शत्रुओं ने पूर्व देश और दक्षिण देश के राजाओं के साथ संग्राम करके उन्हें मार डाला। यानी तीनों सामंत मर गए, खाली उत्तर दिशा का बचा है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, उक्त गुप्तचर जल्दी से राजा से यह कह रहा था कि प्रलय में जल प्रवाह के समान दूसरा गुप्तचर राजमहल में प्रविष्ट हुआ। यानी एक दूसरा गुप्तचर भी आ गया है। उस गुप्तचर ने कहा, महाराज, उत्तर दिशा के अधिनायक शत्रुओं द्वारा आक्रांत होकर जिसका बांध टूट गया है, ऐसे जल प्रवाह के समान सेना सहित इधर ही आ रहे हैं। यानी जो उत्तर वाला था वो डर गया, बोले अब मैं लड़ने नहीं जाऊंगा, मैं राजा के पास जाता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, हे भद्र, ऐसा सुनकर के राजा ने विलंब को सब वस्तुओं और महलों के लिए खतरनाक समझकर सुंदर महल से निकलते हुए यह कहा। क्या वो राजा ने समझ लिया कि अब विलंब करना उचित नहीं है? ऐसे नारायण अभी हम लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि अब हमें भी विलंब करना उचित नहीं है। अपने भी 3 सामंत मारे जा चुके हैं, एक अकेला बचा हुआ है। ये भी मर गया ना तो अपना जो आत्मराज्य है हम उससे हीन ही हो जाएंगे, प्रकृति के अधीन। फिर जहाँ हंसाए वहाँ हंसना पड़ेगा, जहाँ रुलाए वहाँ रोना पड़ेगा। पशु योनि में तो यही तो हाल है, वहाँ विचार थोड़ी ना कर सकते हो। राजागण, सामंत, मंत्रीगण हथियारों से लैस कर दिए गए। जितने हथियार थे ना उनके सब निकाले और सबको हथियार दे दिए। शस्त्रागार खोल दिए गए, सबको भीषण अस्त्र शस्त्र बांट दिए गए। सैनिकों ने कवच पहन लिया, पैदल सेनाएं कूच करने लग गईं। सेनाओं की गिनती की गई और श्रेष्ठ श्रेष्ठ सैनिकों को प्रोत्साहन दिया जाए और सेनाध्यक्षों की नियुक्ति की जाए और चारों ओर गुप्तचरों का जाल बिछाया जाए। ऐसा राजा ने उन्हें चलते चलते वो बोलते गया, भाई ऐसा ऐसा कर लो। वशिष्ठ जी ने कहा, भय चकित राजा त्वरापूर्वक यह सब कह ही रहा था कि द्वारपाल ने घबराहट के साथ प्रवेश कर प्रणाम पूर्वक राजा से यह कहा। द्वारपाल आकर के अब राजा से
कहता है, क्या कहता है? अरे पहुंच गया वो, उत्तर दिशा का सेनापति था ना, ड्योढ़ी पे खड़ा है। जैसे कमल सूर्य के दर्शन की आकांक्षा करता है, वैसे ही वे आपका दर्शन करना चाहते हैं। राजा ने कहा, बहुत जल्दी उसको प्रवेश कराओ, तभी तो हम जानेंगे कि क्या घटना घटी है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा के यह कहने पर द्वारपाल द्वारा भीतर प्रवेशित सेनाध्यक्ष उत्तर दिशा के अधिपति को राजा ने प्रणाम करते देखा। उसके संपूर्ण अंग छत विक्षत थे। अरे भाई, चोट लगी होगी ना। प्रत्येक अवयव में प्राण तो व्याप्त थे, यानी अभी जिंदा था, सांस जोर से चल रही थी। निर्बल होने के कारण शत्रुओं से जीता गया था। ये बात समझ लो कि अगर तुम निर्बल हो गए ना नारायण, तो शत्रुओं से जीत लिए जाओगे। और तुम्हारा शत्रु कौन है? अज्ञान, भेद। भेद दृष्टि ही तुम्हारा शत्रु है। ये अलग, ये अलग, ये अलग, है ना। ये अच्छा, ये बुरा, ये उससे भी बुरा, ये उससे भी अच्छा। नहीं तो ये ज्ञानी है और ये अज्ञानी है। ऐसा भी कुछ होता है क्या? तत्व ज्ञानी की दृष्टि में कोई दूसरा है? अरे तुम लोग कल्पित हो नारायण, गिनती में नहीं आते हो उसकी दृष्टि में। वो तो गुरुजनों की दृष्टि अलग होती है। तत्व ज्ञानी की दृष्टि और गुरुजनों की दृष्टि में अंतर होता है नारायण। कभी कभी हम सोचते हैं कि गुरु जी जैसा देखते हैं वैसा हम देखने की कोशिश करें, गलती कर रहे हैं। गुरु जी जैसे दूसरे का दोष गिनाते हैं ना, इसमें दोष है तो ठीक कर ले, तो क्या तुमको इस दृष्टि से उसको देखना है? अरे फंस जाओगे नारायण। जिस दृष्टि का वर्णन गुरु जी तुम्हारे लिए करते, तुमको उस दृष्टि का अवलंबन लेना है। जिस दृष्टि का अवलंबन गुरु जी ने किया हुआ है गुरुपद संभालने के लिए, उस दृष्टि का अवलंबन नहीं करना है। इसी कारण तो बहुत बड़ा लोचा हो जाता है। उसने धीरता से देह व्यथा सहन कर लगातार सांस लेते हुए प्रणाम पूर्वक राजा से जल्दी जल्दी वचन कहे। सेनाधिपति ने कहा, राजन, तीनों दिक्पाल बड़ी सेना के साथ मानो आपकी आज्ञा से यम को जीतने के लिए यमपुरी चले गए, अर्थात मर गए। तदनंतर उनके देशों का परिपालन करने में अशक्त मेरा पीछा कर रहे बहुत से राजा यहाँ जबरदस्ती पहुँच गए हैं। यानी कि उनके जो राज्य थे तीनों सेनाध्यक्षों का, मैं संभालने में अशक्त हो गया। क्यों अशक्त हो गया? क्योंकि जो राजा थे वो उसको हड़पना चाहते थे। अब जबरदस्ती मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए हैं। आपके मंडल में शत्रुओं की बड़ी भारी सेना आ गई है, सो हमारी पराजित सेना की बड़ी दुर्दशा हो गई है। अब आपके लिए तो कुछ दुर्जय नहीं है, यानी आप तो बलवान हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। वशिष्ठ जी ने कहा, इसके बाद युद्ध भूमि में क्षत विक्षत शरीर वाले अत्यव पीड़ित उत्तर दिशा अधिपति यह कह ही रहे थे कि इतने में दूसरे आदमी ने प्रविष्ट होकर राजा से यह कहा। यह तो जहाँ से आया था वहाँ की बात सुना रहा था, अभी एक आदमी आ गया जो यहाँ की बात सुनाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब क्या कहते हैं महाराज, इस मंडल के लोग पीपल के पत्तों की सी कपकपी से विशाल बन गए। मतलब समझ रहे हैं? अरे अत्यंत डर गए। विशाल बन गए मतलब अरे डर के एक जगह पे इकट्ठे हो गए। चारों ओर से शत्रुओं की सेनाओं प्रचुर मात्रा में व्याप्त हैं, यानी उन सबको घेर के रखी हुई है। शत्रुओं ने लोक अलोक तटों तक हमारी भूमि घेर ली है। उनके पास खड्ग है, गदा है, प्रास है, भालों के समूह हैं, पताका, शस्त्र, अस्त्र, योद्धाओं से भरे चंचल संपूर्ण सामग्री वाले रथ इधर उधर चल रहे हैं। वे उड़े हुए त्रिपुर असुर के नगरों के समूह प्रतीत होते हैं। जिस त्रिपुर असुर नहीं था, तारकासुर के तीनों बेटे, जिन्होंने अपने ही अग्रह बना लिया था, वैसे ही ये लोग दिखाई दे रहे हैं। वर्षा ऋतु के मेघों के सदृश हाथियों के झुंड, यानी बहुत सारे हाथी होंगे तभी तो, जो मांस के वृक्षों से भरे वन के तुल्य हैं। तो ऐसा कोई वन होगा जहाँ कभी कुछ युद्ध वगैरह हुआ हो, तो लाशें पेड़ों पर जहाँ तहाँ लटकी पड़ी रहती हैं। तो ऐसा लग रहा है क्या वैसा ही होने वाला है। आकाश में सूढ़ों को उठाते हुए पृथ्वी पर खड़े हुए हाथी चिंगाड़ रहे हैं। घोड़ों के झुंड जो गति के क्रम से पृथ्वी की समता विषमता की नहीं समता विषमता कर रहे हैं। यानी कि जो घोड़े हैं वो अत्यंत तीव्रता के साथ गति कर रहे हैं। जहाँ समता होनी चाहिए वहाँ विषमता कर रहे हैं, जहाँ विषमता होनी चाहिए वहाँ समता कर दे रहे हैं। वायु से आंदोलित महासागर की भांति हिनहिना रहे हैं। क्षीर सागर के जल के समान फेन युक्त
आवर्तों की भांति इधर उधर वृत्ताकार घूम रहे हैं। जैसे प्रलय काल के सागर का प्रवाह बड़े बड़े ज्वार भाटों से प्रत्येक दिशा में प्रकट होता है, वैसे ही आकाश के समान स्वच्छ कांति वाले कवच शस्त्र अस्त्रों से युक्त सेना भी प्रत्येक दिशा में प्रकट हो रही है। ये सब शत्रुओं की सेना की बात बता रहा है। योद्धाओं के शरीर पर लगे हुए वाण, अस्त्र, शस्त्र, कवच, मुकुट, आवरणों की कांतियां आपके प्रताप अग्नि की ज्वाला की भांति विकसित हो रही हैं। यानी तुलना कर दिया राजा के साथ, है ना। अगर तुमको अपना राजत्व बचाना है तो तैयारी कर लो, नहीं तो आपके समान तो वो लोग भी दिखाई ही दे रहे हैं। जैसे मछली और मगरों के समूह से युक्त चक्राकार जलभ्रम वाले कल्लोल सागर से आविर्भूत होते हैं, वैसे ही मत्स्य मकर किसी आकृति व्यूहों से युक्त तलवारों के आवर्तों से युक्त सेना संघात आविर्भूत हो रहा है। जैसे जल में देखो तो क्या, जैसे लहर आती है और वो भंवर आता है तो कैसे दिखाई देता है कि अनेक अनेक प्रकार के चक्रव्यूह जो है पानी के अंदर दिखाई देते हैं। ऐसे ही जो शत्रुओं की सेनाएं दिखाई दे रही हैं, उनके जो सेनापति हैं वो अत्यंत कुशल हैं। उन्होंने सेना को बड़े व्यूह से रचा हुआ है, ऐसा रचा हुआ है कि उसके अंदर अगर कोई घुसा ना तो उसको वो ले ही जाएंगे, उनसे वो निकल नहीं पाएगा। ऐसा उन्होंने रचना की हुई है। भाले आदि हथियारों की श्रेणियां परस्पर टकराने के कारण मानो क्रोधवश भीषण हुंकार से जलती हैं, यानी कठोर शब्द करती हैं। तो उनके जो हथियार हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, उनसे बड़ी भीषण ध्वनि हो रही है। उस मंडल की सीमा में स्थित छावनी से युद्ध के लिए जाते हुए स्वामी ने यह निवेदन करने के लिए श्रीमान के समीप मुझे भेजा है। ये इन्हीं के मंडल का जो अधिपति है इस जगह का, उसने इनको यहाँ भेजा है कि जाके बता के आओ कि ये घटना घट रही है। महाराज, शक्ति रिष्टि वाणों से युक्त मैं, जिन्होंने मुझे आपके पास भेजा था, उन स्वामी के पास में जाता हूँ। मैंने यहाँ आकर सब निवेद्य आपकी सेवा में निवेदन कर दिया है। इसके उपरांत आप जाने, जो आपको करना है सो करें ना। मेरा कर्तव्य सिर्फ आपको समाचार देना था, अब मैं भी युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, गुण गुण शब्द करके विलीन हुई समुद्र की लहर के पुरुष राजा से यह निवेदन करके प्रणाम पूर्वक शीघ्रता से चला गया। पूछा भी नहीं कि राजा जी मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। क्यों? क्योंकि भाई आपातकाल है ना। राजा के महल में खलबली मच गई थी। उसकी अवस्था आंधी से व्याकुल हुए महावन की सी हो गई थी। अब पूरा राजमहल में खलबली मच गई। अब अगर शत्रुओं ने जीत लिया तो सब गए। मंत्री, राजा, योद्धा, राजा के आज्ञाकारी कर्मचारी, स्त्रियां, घोड़े, हाथी, परिचारक, नागरिक सब के सब भयभीत हो गए। हाँ, अभी तक मौज कर रहे थे। रानियां खूब पलंग पर बैठ के, दासियां पांव दबा रही हैं। हाँ, खूब व्यंजन बन रहे, खा रहे, चारण भाट स्तुति कर रहे। अब जैसे शत्रु ने आक्रमण किया, सब एक पल में सारी सुख सुविधा गायब। इसीलिए बोलते हैं आत्मविद्या पा लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आत्मविद्या पा लेते तो मैंने छोड़ो राजपाट। ठीक है, ऐसे आपातकाल में लोग क्या करते थे पता है? जो रानियां वगैरह होती थी उनको उनके जो मायका होता था वहाँ कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पे भेज दिया जाता था। जब जान गए ना कि लोग नहीं जीतेंगे ना तो भेज दिया जाता था। और कोई रास्ता नहीं बचता था तो जौहर करा देते थे, अग्नि जलाओ कूद जाओ, पति के लोग को प्राप्त हो जाओगे। थोड़ा सा कष्ट है जलने का, और क्या है। यहाँ शत्रुओं के अधीन रहना तो कोई जीवन है। तो ऐसे पहले रक्षाएं की जाती थी। तो इसके लिए पहले से तैयार रखा जाता था कि ऐसा हो सकता है। तो अभी का जीवन तो बहुत सुखदायक है इन लोगों की दृष्टि से देखो तो। और कभी भी आक्रमण हो जाता था भाई राजाओं का, कभी भी युद्ध हो जाता था। तो कोई निश्चितता थोड़ी है जीवन की। एक ही राज्य है जो निष्कंटक है, वो स्वरूप का राज्य है। बाकी के बाहर के राज्य जो है ना ऐसे ही है। सभी जीवों ने अपने प्राणों के भय से अपने आप बचाव के लिए हथियार उठा ले। हाँ, जो अहिंसा परायण होंगे ना वो भी हथियार उठा लिए। बोले अब जब जान पे आती है तब सब ही
अपने जीवन की रक्षा करने के लिए उद्यत अवश्य होते हैं। यहीं पर 108वां सर्ग समाप्त होता है। आज यहीं विश्राम लिया जाता है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। श्री सतगुरुदेव भगवान की